Hello, guys. Good morning. The OK Miracle of English welcomes you. This is Omkar Singh. Today we are going to discuss writing of letters. अक्सर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं में लेटर लिखने में दिक्कत महसूस होती है। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट, चाहे गृह परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, याद लेटर है या नहीं है, वह लिख कर ही आएगा। ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। लेटर की 2 कैटेगरीज होती हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हाई स्कूल क्लासेस में मोस्टली पूछे जाते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स इंटरमीडिएट क्लास 12th में पूछे जाते हैं। इंटर में 10th मार्क्स का, जबकि 5th या 6th मार्क्स का क्लास 10th में लेटर लिखने के लिए आता है। तो आइए चलते हैं आज का ये ग्रेट सेशन शुरू करने। लेट्स बिगिन टुडेज ग्रेट सेशन। द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इनफॉर्मल लेटर। अभी हमने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। ये खास तौर से क्लास 10th में पूछा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, अक्वाइंटेड होते हैं, परिचित होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, इन सब के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो कि कक्षा 10th में पूछा जाता है। 5 to 6 मार्क्स का ये हमारा मोस्टली पूछा जाता है। तो इसमें हमें 3-4 बातों का विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेटर हमेशा इस तरह का लिखा हो, सिंपल भाषा में हो, सरल भाषा में हो, जिससे आपके लेटर को पढ़ने वाला आसानी से समझ सके, उसका समय खराब ना हो। कहा जाता है टाइम इज़ मनी, समय धन होता है। और इसमें 5 से 6 बिंदु हम लेकर के चलेंगे, जिसके अनुसार जो है आपके लिए लेटर को लिखना है। और निश्चित आज इस वीडियो के देखने के बाद आप लेटर लिख कर ही आएंगे, चाहे आपको याद है अन्यथा नहीं। तो ये बेस्ट टिप हम लेकर के चलते हैं। चलिए, हमने इनफॉर्मल लेटर लिखा है। 4-5 चीज़ें ध्यान रखना है। एड्रेस, सैल्यूटेशन, बिगिनिंग और बॉडी, एंड और सब्सक्रिप्शन। ये 4-5 बिंदु हैं, इन पर फोकस करेंगे। टाइम इज मनी कहा गया है, क्योंकि अगर लेटर लंबा चौड़ा हो, सही सेंटेंस क्रिएशन ना हो, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक लिया है, जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन दिया है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम सेंड यू मनी टू बाई बुक्स। तो ये पिता के लिए लेटर लिखवाया गया है, जिसमें किसी स्टूडेंट ने अपने फादर से पैसे की डिमांड की है, पैसा भेजने के लिए प्रार्थना की है। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले हमने कहा कि एड्रेस लेते हम। यस, एड्रेस लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, बाईं ओर की तरफ। तो एड्रेस में हमने लिखा है 3 से 4 लाइन का एड्रेस मोस्टली होता है। सबसे पहले हमने लिखा है गली का नंबर लिखा जाता है, गली का नाम या मोहल्ले का नाम, जैसे 142 नेता कॉलोनी, उसके बाद कोमा लगा देंगे। इसके ठीक नीचे उस स्थान का नाम जहाँ पर ये कॉलोनी बसी हुई है, मोहल्ला या गली बसी हुई है। किसी गांव के लिए लिखते हैं तो वहाँ पर पोस्ट और ज़िला लिख देते हैं हम। तो हमने मुरादाबाद डाल दिया, ये स्थान का नाम आ गया, एड्रेस हो गया पूरा। इसी के नीचे हमें डेट भी स्थापित करनी होती है। तो डेट में ध्यान रखें, महीने का नाम लिखते हैं पहले, और जो तारीख है उसे तारीख को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सन लिख देंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया फरवरी, शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं।
2023। तो हमारा एड्रेस का काम पूरा हो जाता है। इसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे सैल्यूटेशन। किसके लिए सैल्यूट कर रहे हैं, संबोधन किसके लिए दे रहे हैं, तो माय डियर फादर, क्योंकि फादर के लिए लेटर लिखवाया गया है तो माय डियर फादर। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड भी हो सकता है, माय डियर सिस्टर, माय डियर मॉम, ये सब लिख सकते हैं। ध्यान रखें जैसे कभी कभी अगर फ्रेंड के लिए लेटर लिखने को आता है तो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, माय डियर फ्रेंड मुकेश मोहन, मतलब ये नहीं लिखना चाहिए, केवल माय डियर फ्रेंड लिखना है बस। अगर आप लिखना ही चाहते हैं नाम तो ब्रैकेट में नाम दे सकते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड ब्रैकेट में लिख दीजिए हरी, जो भी नाम है आप लिख सकते हैं, या फिर माय डियर हरी, फ्रेंड मत लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो ध्यान देंगे, ये हमारा सैल्यूटेशन कंप्लीट होता है। अब बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग में ये लिखना होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बिगिनिंग शुरुआत की है हमने, वो भी लेफ्ट हैंड से शुरू है, और जैसे एक क्रम है एड्रेस का, फिर सैल्यूटेशन का, उसके बाद बिगिनिंग का, ठीक सीधे इसी सीधे में लिखते चले जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। आई एम वेरी ग्लैड, स्टूडेंट लिख रहा है, आई एम वेरी ग्लैड आफ्टर रिसीविंग योर काइंड लेटर, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें बच्चे ने अपने फादर के लिए ये बताना चाहा है कि उसे उनका पत्र मिला पिता का, जिससे काफ़ी खुशी हुई, और उसने अभी प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, इसलिए उसने पुनः फादर के लिए लेटर लिखा। और साथ ही क्या लिखा है, अब ये बॉडी आती, ये तो हमारी बिगिनिंग हो गई। बॉडी मतलब बॉडी 2 मार्क्स की होती है, थोड़ी बड़ी, 3 से 4 सेंटेंस उसमें ले सकते हैं आप। लिखा है माई टीचर्स हैव एडवाइज्ड मी टू रीड सर्टेन बुक्स टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। लिखा है कि मेरे टीचर्स ने मुझे एडवाइस किया है कि बोर्ड एग्जाम में और अच्छे उच्चतम मार्क्स प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित बुक्स पढ़ने की उन्होंने मुझे सलाह दी है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी लिखना है। काइंडली सेंड मी 1500 रुपीज थ्रू मनी ऑर्डर सो दैट आई मे बाई द बुक्स। लिखा है कि कृपया मुझे जो 1500 रुपये की धनराशि है मनी ऑर्डर के थ्रू भेज दीजिए, जिससे मैं इन किताबों को खरीद सकूं। अब ये हमारा बॉडी कंप्लीट हुआ। अब आता है एंड। एंड किससे करेंगे, एंड में अगर मित्र के लिए, फ्रेंड किसी को लिख रहे हैं तो बड़ों के लिए रिगार्ड्स शब्द यूज होता है, और छोटों के लिए प्रेम अफेक्शन दिखाने के लिए लव शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, हमने लिखा है विद माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मॉम एंड लव टू पुष्कर एंड हिमांशी। तो माँ के लिए सम्मान, चरण स्पर्श, और पुष्कर और हिमांशी के लिए प्रेम। अब ये हमारा कंप्लीट होता है एंड। अब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आता है जैसे तुम्हारा प्रिय पुत्र, तुम्हारा स्नेही, इस तरह के शब्द इसमें दिए होते हैं। ध्यान दीजिए, योर लविंग सन, अगर 3 शब्द का हमें सब्सक्रिप्शन देना है तो योर लिखना है, लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग फ्रेंड, ये शब्द हम लिख सकते हैं। अगर 2 शब्द का हमें सब्सक्रिप्शन देना हो, लिखना हो, तो योर्स लिखेंगे। ध्यान रखें योर्स। अब लविंग लिखा है तो लविंगली LY जोड़ देंगे और योर में S जोड़ देंगे। पुनः रिपीट कर रहा हूँ,
दो शब्द का सब्सक्रिप्शन अगर हमने लिखा है या लिखना हो तो क्या करना है गाइस, योर में एस योर्स करेंगे और लविंग में लविंगली। अगर यहाँ होता सिंसियर तो सिंसियरली हो जाता। जैसे फ्रेंड के लिए लिखते हैं योर सिंसियर फ्रेंड, तो योर्स सिंसियरली, ये शब्द हमें लिखना है। अब नीचे देखिए एग्जाम में XYZ लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, क्योंकि नाम नहीं लिखना चाहिए। ये आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी लेटर अगर अब परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखने से वंचित नहीं होंगे, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि जो भी लेटर्स आते हैं इसी आधार पर आएंगे। बस ध्यान दें, देखिए ये जो हमारा है 1.5 नंबर का है, इतना पोर्शन, ऊपर का पोर्शन 1.5 नंबर का है और नीचे का पोर्शन 1 नंबर का है। 1 और 1.5 2.5 नंबर आपके हो गए। अब इसी पर डिपेंड करता है इन 2.5 नंबर पर ही कि आप पूरे लेटर में कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। अब 1 नंबर का आपका बिगिनिंग हो गया, 3.5 हो गए। अब 1.5 नंबर का आपका ये बीच का इतना पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 1 का हो गया, ये आधे का। तो अगर आप ये मोटा मोटी कहें ऊपर का और नीचे का भी अगर थोड़ा सेंस से लिख देंगे, बीच में जो भी आपके समझ में आ रहा है लिख देंगे, तो आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन नंबर वाले इसमें जो है 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।